सदगुरु कबीर ने कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का कोई। जो हरि का भजन करते हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी मत मजहब के हो, जो हरि को भजता है वो हरि का हो जाता है। आप सब लोग अभी समाचार, सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यम से देखे होंगे कि 2-4 दिन पूर्व की घटना है इटावा का, कि इटावा में एक कथावाचक और उनके साथियों पर जिस तरह से ब्राह्मण समाज जिन्होंने कथा करवाया था, बात को जाति पूछ करके उनकी जो बेइज्जती की गई, उनके साथ जिस ढंग से दुर्व्यवहार किया गया कि सिर मुंडवा दिया गया और उनके ऊपर मूत्र का छिड़काव किया गया, साथ ही साथ में उनके चोटी काट दी गई और उनके साथ जिस ढंग से दुर्व्यवहार किया गया। आज जब ऐसे समय में जहां पर बोलने की आजादी है, जहां पर विचार रखने की आजादी है, जहां पर चिंतन रखने की आजादी है, कथा करने की आजादी है, जिस कथावाचक ने कथा किया है वो किस जाति का है, उसको पूछने वाले पहले ये ध्यान दें कि व्यासपीठ जिनके नाम से चलता है, वेद व्यास जी, वो शूद्र के पुत्र हैं। शूद्र के पुत्र के नाम से व्यासपीठ का नाम दिया जाता है, व्यास गादी कहा जाता है वेद व्यास जी के नाम से। और वेद व्यास जी के नाम से ये व्यास गादी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेद व्यास जी ज्ञानी थे। तो ज्ञानी होना ही महत्वपूर्ण है। ब्राह्मण या किसी जाति के हो जाने से कुछ काम नहीं होता है। इसका मतलब मैं किसी ब्राह्मण समाज की बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण समाज में अगर लोग ये समझते हैं कि हम ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिए हैं तो हम सबसे बड़े हो गए हैं, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि ब्राह्मण कौन है इसको जानने की जरूरत है। महाभारत के वन पर्व में 206/34 में आया है कि जितेंद्रिय धर्मपरः स्वाध्याय निरतः शुचि काम क्रोधो वसो यस्य तम देवः ब्राह्मणं विदु। महाभारत के वन पर्व में कहा गया है कि जो जितेंद्रिय है, जो इंद्रियों को जीत लिया है, धर्म प्रायण है, जो धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और धर्म के प्रति विशेष ज्ञान रखते हो, विशेष चिंतन रखते हो, स्वाध्याय में तत्पर हो, साथ ही साथ पवित्र हो, तथा जिसने काम क्रोध को जीत लिया हो, देवता लोग उसे ब्राह्मण कहते हैं। ये मेरा नहीं और कोई सामान्य नहीं, महाभारत के वन पर्व का लेख है। तो हमारे शास्त्र लोग ने भी कहा है कि जो अपने इंद्रियों पर वश कर लेता है, जो ब्रह्म को जान लेता है, ब्रह्म जानते कि ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जान लेता है, अर्थात ब्रह्म का तात्पर्य होता है जो आत्मज्ञान है, जो आत्मचिंतक है और आत्मज्ञान में रमन करता है, ज्ञान की रहनी में रहता है, वह ब्राह्मण है। लेकिन आज के समय में इतने व्यापक समय के साथ भी, इतने खुले चिंतन होने के साथ में भारत का संविधान इतना अच्छा चिंतन प्रस्तुत करता है, उसके बावजूद आज जो ऐसी घटनाएं घट रही है ये निंदनीय है। निश्चित रूप से इसके लिए सभी समाज को जागृत होने की जरूरत है। आज जाति से कोई बड़ा नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। और ऐसे दुष्कृत्य करने वाले जो लोग हैं उनके प्रति निश्चित रूप से जो अपराध उन्होंने किया, कि सोचिए कितना
बड़ा है कि चोटी काट दिया, सिर मुंडवा दिया, उसके साथ साथ में उसके जो कोई महिला है उसके सिर पर नाक रगड़वाया गया, मूत्र का छिड़काव कर दिए। इतना निंदा किसी एक अन्य जाति के होकर के कोई कथावाचक नहीं बन सकता, कोई कथा नहीं कर सकता, ज्ञान की बात नहीं कर सकता। छत्तीसगढ़ में भी एक घटना हुई थी कुछ वर्ष पूर्व कि साहू समाज की एक बेटी ने कथा किया था, तो बाद को ब्राह्मण समाज के लोग उसका विरोध कर रहे थे। क्या कथा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को मिला है? क्या ब्रह्म को जानने का अधिकार, वेद और शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों का है? केवल ब्राह्मणों के लिए नहीं है, आत्मज्ञान के अधिकारी सभी हैं। जाति से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं हो जाता। ये कर्म के आधार पर जाति का वितरण किया गया था, लेकिन आज कर्म के आधार पर जिस ढंग से भेदभाव हो रहा है, निश्चित रूप से हम सब लोगों को इसमें जागृत होने की जरूरत है। समाज को इसके लिए आंदोलन करने की जरूरत है। मैं किसी पार्टी का, किसी जाति का या किसी एक व्यक्ति वर्ग का समर्थक नहीं हूं, बल्कि मैं उस कबीर साहब के मैं फॉलोवर हूं, जिन्होंने डंके की चोट पर समाज को ललकारा और हर समाज में जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उस पर बात कहा कि ब्राह्मणों को कहा कि पहक जनेऊ ब्राह्मण जो हो ना, मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर सिख तुम पाड़ी को खाया। तुम जनेऊ पहनकर के मात्र ब्राह्मण बन जाते हो और महिलाओं को आप जनेऊ नहीं पहनाते हो, तो वो तो शूद्र ही रह गई। फिर किस बात के लिए आप अपने आप को ऊंचा करते हो और वो भोजन बनाए थे उसको तुम खा लेते हो, जो छूत है उसका भोजन तुम ग्रहण कर लेते हो। तो आज जागने की जरूरत है। आज हर समाज विकृत होता चला जा रहा है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब जैसे व्यसन में, बुराइयों में लिप्त होते चले जा रहे हैं। इसलिए आज के समय में चाहे वो किसी भी जाति का हो, शूद्र कहे जाने वाले लोगों ने लेख लिखा है, शास्त्र भी लिखा है, और ऐसे शास्त्र लिखने के बावजूद भी क्या उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, क्या कथा करने का अधिकार नहीं, क्या अपनी बात रखने का अधिकार नहीं? सभी को अधिकार है। इसलिए ऐसे घटनाओं पर शासन प्रशासन को भी विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, और जो ऐसे दुर्व्यवहार करते हैं उसको समझाने और उसके ऊपर कार्रवाई करने की जरूरत है। इसलिए आज के समय में आप सब लोग जागृत होंगे और निश्चित रूप से सब लोग अपनी विचारधारा को समाज में रख सकते हैं, कथा कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। आप सब आत्मचिंतन की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि साहब ने कहा मंदिर टूटे, मस्जिद टूटे, कोई नहीं गुजारता है, पर किसी का दिल मत टूटे, यह घर खास खुदा का है। हम सब आज के समय में जागे और लोगों को जगाए और आत्मचिंतन, आत्म शांति की ओर प्रशस्त हो।